अयोनि स्वयंभू है, वह गुरु कृपा से प्राप्त होता है। क्यों कहते हैं गुरु कृपा से? क्या मनुष्य का अपना श्रम काफी नहीं? इस संबंध में एक सूक्ष्म बात समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देंगे। गुरु के बिना तो मिल ही नहीं सकता परमात्मा, वो कहेंगे। क्या कारण? अगर परमात्मा मौजूद है तो सीधा सीधा मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता? गुरु के बीच में लेने की जरूरत क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। बुद्धि को, तर्क को ठीक भी मालूम पड़ता है, क्या जरूरत जब परमात्मा मौजूद है। मैं भी परमात्मा से पैदा हुआ, गुरु भी परमात्मा से पैदा हुआ, तो गुरु को बीच में क्यों खड़ा करना? क्या आवश्यकता है? मन तो ये चाहता भी है कि गुरु बीच में खड़ा न किया जाए। इसलिए कृष्णमूर्ति के आसपास अहंकारी लोगों की जमात इकट्ठी हो गई। कृष्णमूर्ति बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिराने में समर्थ हो जाओ, लेकिन अपने अहंकार को गिराना वैसा ही कठिन है जैसे अपने ही जूते के बंद को पकड़ के खुद को उठाना। अपने अहंकार को गिराना वैसे ही मुश्किल है जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। जितने जोर से छलांग लगाता उतनी जोर से पूंछ भी छलांग लगाती। अपने अहंकार को तुम गिराओगे कैसे? अगर गिरा सकते हो तो कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है किसी गुरु की। लेकिन वहीं सारी उलझन है। अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ और ये कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया, तो ये नया अहंकार पैदा होगा। ये पुराने से ज्यादा खतरनाक है। गुरु की इसलिए जरूरत है कि ये दूसरा अहंकार पैदा ना हो सके। तुम कहोगे गुरु प्रसाद से, तुम ये अहंकार नहीं तो तुम ये बना लोगे कि मैं कितना विनम्र, मुझ जैसा कोई भी विनम्र नहीं। अब ये मैंने नए रास्ते पकड़े, ये अहंकार ने नई तरकीबें खोजी। कल कहता था मुझसे धनी कोई भी नहीं, अकड़। आज कहता है मुझसे विनम्र कोई भी नहीं, अकड़। वही रस्सी जल गई, अकड़ रह गई। अकड़ को कौन मिटाएगा? इसलिए नानक का जोर है, परमात्मा को पाने में तो कोई अड़चन नहीं, सीधे ही पाया जा सकता है, क्योंकि वो सामने ही मौजूद है, तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीध में। जहां तुम जाते हो सब तरफ वो मौजूद है। लेकिन एक अड़चन है, और वो अड़चन ये है कि तुम भीतर खड़े हो, इसे तुम कैसे गिराओगे? इसलिए गुरु प्रसाद से साधक श्रम करेगा, लेकिन धारणा यही रखेगा, होगा गुरु के कृपा से। ये जो गुरु कृपा की धारणा है, ये तुम्हारे अहंकार को बनने ना देगी, पुराने को गिरा देगी, नए को बनने ना देगी। अन्यथा एक बीमारी जाती है, दूसरी उसकी जगह खड़ी हो जाती है। और इसलिए एक बड़े मजे की घटना घटी है। कृष्णमूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठी हो गई। वो जमात उन लोगों की है जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। उनको बिल्कुल राहत मिल गई, किसी के चरण नहीं छूना चाहते, उनको बड़ा सहारा मिल गया। उन्होंने कहा गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पालेंगे। और यही अड़चन है। अगर नानक जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो, रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कृष्णमूर्ति के पास हो, तो कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जो लोग इकट्ठे होते हैं वे वही लोग हैं जो अहंकार गिराने में असमर्थ हैं। इनको गुरु की जरूरत है। ये बड़े मजे की घटना है। कृष्णमूर्ति के पास जितने लोग हैं उनको गुरु की जरूरत है। नानक के पास जितने लोग थे बिना गुरु के भी पा सकते थे। कहोगे कि मैं पहेली खड़ी कर रहा हूं। नानक के पास जो लोग थे बिना गुरु के पा सकते थे, क्योंकि वो तैयार थे गुरु प्रसाद को स्वीकार करने को, वो तैयार थे अपने को छोड़ने को। पाया तो बिना गुरु के जाता है, लेकिन गुरु की धारणा तुम्हारे अहंकार को गिराने में सहयोगी हो जाती। तुम अकड़ से नहीं भरते, नहीं तो तुम कहोगे शीर्षासन करता हूं 3 घंटे, सुबह ध्यान करता हूं,
एक पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति आपके पास आते, उन्हें कुछ समझाइए, अब हद हो गई। सिख हैं पति। तो क्या हुआ? उसने कहा कि वो रात 2 बजे से उठाते और जप जी का पाठ शुरू कर देते, तो घर में सोना ही मुश्किल हो गया। न बच्चे सो सकते, न मैं सो सकती। और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं कि तुम सब उठ के पाठ करो। तो क्या करना? मैंने पति को बुलाया, वो मेरे पास आते थे। मैंने उनसे पूछा कि कब उठ के पाठ करते हैं? उन्होंने कहा कि बस सुबह प्रभात काल में, बस 2 बजे सुबह उठाता हूं। उनके लिए 2 बजे सुबह। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई। वो बोले वो उनकी गलती, उनको सबको उठना चाहिए, आलसी हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं। और मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूं, जोर से जप जी का पाठ करता हूं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती आवाज। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की, तुम 4 बजे, धीरे धीरे लाना उचित है, अन्यथा जो चढ़े हुए लोग इनको उतारना बड़ा कठिन हो जाता। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप क्या मुझसे मेरा धर्म छीनना चाहते? अब यही उनकी अकड़ है कि उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं, और वही अकड़ बांधा है, जीवन भर दोहराते रहो जप जी को। असली सवाल तो अकड़ का मिटना है। इसलिए बार बार कहेंगे कि क्या तुम करते हो उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम न मिट जाओ। ये गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है, क्योंकि करो तुम कुछ, कहते तुम हो गुरु प्रसाद से, उसकी कृपा से हो रहा है। मैं कर रहा हूं, बस अड़चन खड़ी हो जाएगी। अगर तुम अपने मैं को बिना किसी के सहारे के गिरा दो तो गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन करोड़ में कभी कोई एक व्यक्ति बिना गुरु के गिरा पाता है, इसलिए वो अपवाद है, उसको हमें गिनती में लेना नहीं चाहिए, उसके कारण नियम नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है, पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वो अहंकार को आंख के सामने खड़ा करके देख ले और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए। उसके लिए वैसी आंख चाहिए जैसे शिव के पास, कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए। इतनी अवेयरनेस, इतना होश चाहिए। कोई बुद्ध, कोई कृष्णमूर्ति कभी इतनी त्वरा से देख लेता है कि उसके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है, फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि सब राख ही गिर गई। उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है, हुआ। लेकिन तुम तो कुछ भी करोगे तो भीतर एक धुन बजती रहती, मैंने किया है। भजन करो तो मैंने किया है, ध्यान करो तो मैंने किया है, पूजा करो तो मैंने की है। तुम्हारा मैं तो हर तरफ से बनता है। उस एक को हम छोड़ दें, क्योंकि उस एक को बीच में लाने की कोई जरूरत भी नहीं, वो पालेगा। लेकिन वो जो करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए पाने का एक ही उपाय है कि वो जो भी करें साधना, भाव यही रखें कि गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से हो रहा है।